सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय का वर्णन किया है। इस नए उपाय के बारे में आपने अधिकतर जगह सुन लिया होगा। नया उपाय क्या है? गुरुजी ने बताया कि आपको एक अक्षत इस कार्तिक के पूरे महीने समर्पित करना है। अब इसी अक्षत को गुरुजी ने एक और तरीके से समर्पित करने का तरीका बताया है। यदि आप कार्तिक के इस पूरे महीने इस प्रकार से इस अक्षत को समर्पित करते हो तो आपको पुत्र प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या फिर 30 वर्ष 40 वर्ष या आपको कई वर्ष हो गए हों प्रयास करते हुए। तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, गुरुजी ने अपनी ही कथा में इस बात को कहा था। वही बात मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो गुरुजी ने क्या कहा था कि जो भी माता बहन एक अक्षत का दाना कार्तिक के पूरे महीने 30 दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करती है तो उनको उनकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप वो अक्षत का दाना लेके कैसे जाओगे शिव मंदिर? वैसे तो गुरुजी ने कहा कि आप पूजा करने जाते हो, पूजा की थाली लेकर जाते हो, उस पूजा की थाली में इस अक्षत को लेके चल जाओ, कटोरी में ले जाओ। लेकिन आप सभी को याद होगा कि सावन के महीने में गुरुजी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय बताया था और वो था 2 कलश जल और उसके साथ में अक्षत के दानों वाला उपाय। और वो उपाय था कि आपको कावड़ की तरह 2 कलश जल अपने हाथ में लेना है और फिर उन अक्षत हाथ में लेना है और साथ में थोड़े से अक्षत आपको आपके पल्लू में बांधने हैं। आपके पल्लू में आपको थोड़े से अक्षत बांधने हैं। थोड़े से अक्षत पल्लू में बांधकर 2 कलश जल अपने हाथ में लेकर कावड़ जैसे शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले जो दोनों हाथ में जल है उन दोनों हाथों से जल को कावड़ की तरह शिव जी पर समर्पित करना है दोनों कलश से। और समर्पित करने के बाद में जो आपके पल्लू में या आपने जहाँ पर भी वो अक्षत बांधे हैं उन अक्षतों को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। यही कार्य आपको इस सावन के महीने में ही करना है। सावन के महीने में आप 1 कलश जल लेकर जाइए और उसके साथ ही आपके पल्लू में जो भी आप वस्त्र पहनकर जा रहे हैं उसके साथ में जो उस वस्त्र के पल्लू में आपको 1 अक्षत का दाना बांध लेना है। कितना अक्षत का दाना? 1 अक्षत का दाना बांध लो। 1 अक्षत का दाना बांध कर फिर आपको 1 कलश जल लेना है और 1 कलश जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर कर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पल्लू में अक्षत बंधा हुआ है उस अक्षत को आपको समर्पित करना है। और समर्पित करने के लिए जो स्थान गुरुजी ने सबसे उत्तम बताया है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी स्थान पर आपको वो 1 अक्षत समर्पित करना है। तो कार्तिक के इस पूरे महीने आप ये 1 अक्षत अपने पल्लू में बांधकर यदि वीडियो आप आज देख रहे हो तो कल से उपाय प्रारंभ कर दो। यदि आज से करना चाहते हो तो प्रदोष काल में करो और पहले दिन जब उपाय करोगे, यदि प्रदोष काल में शुरू करा है तो प्रदोष काल में ही करो, नहीं तो फिर आप प्रतिदिन सुबह जब जल समर्पित करने जाओ तब ये उपाय कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। यदि ये वीडियो आप 10 दिन बाद देखो तो भी जितने दिन कार्तिक के इस पवित्र महीने में हो उतने दिन इस उपाय को अवश्य ही करें, आपको योग अवश्य ही बनेगा। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया, भी हाल ही में नया उपाय बताया है और ये नया उपाय बताया है 1 पुष्प, इसके साथ में भस्म या फिर अबीर। भस्म, अबीर और उसके साथ में और लेना है अक्षत। तो 1 सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा अबीर, सफ़ेद कलर का एक पाउडर आता है, किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको ये मिल जाएगा। साथ में 1 अक्षत लेकर ये तीनों वस्तुएं या तो हफ्ते में किसी भी एक दिन या फिर महीने में किसी भी एक दिन सुबह या शाम जब भी आप मंदिर जाएं, आपके रोग को समाप्त करने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें।
हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन आप ये कार्य करेंगे तो धीरे-धीरे आपका जो रोग है वह समाप्ति पर आ जाएगा। तो कीजिए इस कार्तिक के महीने में इस नए उपाय को भी। एक श्वेत पुष्प, एक अक्षत और इसके साथ ही एक थोड़ा-सा अबीर। अब हम आपको बताते हैं जो गुरुजी ने बताया अपनी पिछली कथाओं में उपाय, और ये उपाय है रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। 2 उपाय हम आपको बता रहे हैं, दोनों में से कोई भी उपाय आप अवश्य ही कीजिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पर प्रतिदिन 3 टाइम, कितने टाइम? 3 टाइम आपको जल पीना है। 3 टाइम जल पीना है, सुबह, दोपहर और जब आप रात्रि को सोएंगे तब। और जल कैसे पीना है? जैसे मंदिर में जब हम जाते हैं तो पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं और हम अपना हाथ इस प्रकार से बनाकर उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से अपने हाथ में 3 बार जल डालना है। आपके घर में जो भी जल हो, जिस भी पात्र में रखा हुआ हो, उस जल को अपने हाथ में डालिए। 3 बार उस जल को पीना है और 3 बार पीते समय आपको एक नाम लेना है और वो नाम है माता अस्कनी का। किसका? माता अस्कनी। नाम आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। माता अस्कनी के नाम से आपको वो जल 3 बार पीना है। 3 बार नाम लेना है, 3 बार पीना है। एक बार में 3 बार, तो सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार और रात्रि को सोते समय 3 बार। रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। माता अस्कनी के नाम से 3 बार जल पीना है। यदि आप ये कार्य नहीं कर सकते तो एक लाल कलर का पुष्प आता है और वो है गुड़हल का पुष्प। लाल कलर का एक पुष्प आता है डंडी वाला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पुष्प की हम बात कर रहे हैं। इस पुष्प को आपको लेना है और इस पुष्प को लेकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, किसी भी दिन जाकर आपको ये पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो। 5 मिनट, 10 मिनट समर्पित रहने के बाद में आपको क्या करना है, इस पुष्प को उठाकर यहीं शिव जी के सम्मुख में बैठकर चबा चबा कर इसको खा लेना है। एक बार 1 दिन ये उपाय करो। यदि आपको लगता है कि उपाय सफल नहीं हुआ तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार इस उपाय को कीजिए। जो भी माताओं जिनका विवाह हो चुका है और उनको रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, उनको ये कार्य करना चाहिए। और जो मेरी बहन जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको यही पुष्प कहाँ समर्पित करना है? माता पार्वती के चरणों में। जो माता पार्वती का स्थान है, माता पार्वती के चरणों में यही पुष्प समर्पित करके आपको भी चबा चबा कर इस पुष्प को यहीं शिव जी के मंदिर में बैठकर खा लेना है। मंदिर में नहीं खा सकते तो फिर आप इस पुष्प को अपने घर ले जाकर चबा चबा कर खा लीजिए। जिन भी बहनों का विवाह नहीं हुआ है अभी तक और उनको रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, वह अवश्य ही इस उपाय को कीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।